हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। चलिए हम डायरेक्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो ये नावल, आज का हमारा जो क्लास है वो नावल का है। नावल का इससे पहले मैंने एक वीडियो आपके सामने रखा था। हमारे जो हजरात, हमारे जो भाई नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल पर जा कर के उसको देखें पहले, है कि नहीं। मैंने बताया था कि नावल के माने नया करने के आते हैं, यानी कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो कुछ हमारे सामने हो रहा है, जो वाक़यात है, उसको एक नए अंदाज़ में, एक कहानी की शक्ल में जो पेश किया जाता है उसको नावल कहा जाता है। तो नावल में मैंने बतलाया था आपको फसाने आज़ाद जो रतननाथ सरसार की थी, तौबतुन नसूह, फिरदौसे बरी, गौदान मुंशी प्रेमचंद के। आज देखिए हम 5 नावल पे बात करेंगे। तो ये यूनिट 6 का है। एक है आग का दरिया, दूसरा हमारा आज हम बात करेंगे खुदा की बस्ती, तीसरा उदास नस्लें, चौथा बस्ती और 5वां फायर एरिया। इसकी आज हम बात करेंगे। चलिए, आग का दरिया। ये आग का दरिया किसकी लिखी हुई है? कुर्रतुल ऐन हैदर की। एक बात याद रखेंगे कि कुर्रतुल ऐन हैदर का बचपन का जो नाम था वो नीलोफर था। क्या था? नीलोफर। बाद में किसी के कहने पर जो है कि ये कुर्रतुल ऐन हैदर रख ली, तब से लिखने लगी। तो ये आग का दरिया कब शाये हुआ? 1959 में। कब शाये हुआ? 1959 में। कुर्रतुल ऐन हैदर का ये मशहूर नावल है आग का दरिया। ये आग का दरिया लफ्ज़ है आग, और ये दरिया, दरिया को सिंबल बनाते हुए, यानी जो है तकसीम मुल्क और मुगलिया का जवाल इस कहानी के अंदर बताया गया है। जो मुल्क की जो तकसीम हुई, इससे काफ़ी इसको सदमा पहुंचा, और उसी को जो है ये करते हुए जो दरिया है, यानी इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो एक दरिया सिंध है, उसी को इसने कहा कि ये दरिया नहीं बल्कि आग का दरिया, तकसीम को इसने कहा। तो और मुगलिया का जवाल इसके अंदर बना है। सवाल में ये पूछ दिया जाता है कभी कभी कि ये जो है किस शेर से इसकी शुरुआत हुई। तो उन्वान जो है वो जिगर मुरादाबादी का ये शेर का मिसरा यानी टुकड़ा ये है, ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो इस शेर से जो है कुर्रतुल ऐन हैदर ने आग का दरिया नावल की शुरुआत की है। इसके अंदर 4 अहम किरदार हैं। एक है गौतम, दूसरा है चंपक, और तीसरा है हरिशंकर, और चौथा है कमाल। ये गौतम जो है एक फ़लसफ़ी आदमी था। जो है इसको काफ़ी जो है तक़सीम मुल्क और मुगलिया ज़वाल का काफ़ी इसको इल्म था। तो ये जो है मरकज़ी किरदार में हीरो का रोल रहता है। आप जानते हैं कि हीरो जो होता है, जो भी फिल्में बनती हैं या जो किरदार होता है, तो हीरो को बार बार दिखाया जाता है, उसका रोल सबसे बड़ा होता है। तो इसी तरीके से ये गौतम है, एक फ़लसफ़ी आदमी है। अब ये चंपक नाम की एक लड़की है जो कई रोल में आती है, कई रोल में ये आती है। तो ये लखनऊ की मशहूर तवाइफ भी इसको कहा गया है, जो तीसरे सीन में दिखलाया जाता है। तो इसका यानी गौतम से जो है काफ़ी बातचीत होती रहती है कि नहीं। चंपक कभी कभी इससे सवाल व जवाब भी करती है। तीसरा इसमें रोल जो है वो हरिशंकर का है, एक कमालुद्दीन नाम का, ये भी काफ़ी पढ़ा लिखा आदमी रहता है, इससे भी बातचीत इसकी होती है इस कहानी में। तो आप इस कहानी को देख सकते हैं। शॉर्ट में आप इतना याद रखिए कि आग का दरिया किसका है? कुर्रतुल ऐन हैदर का है। कब लिखा गया? तो 1959 में ये शाये हुआ, 1959 में। और ये जिगर मुरादाबादी का ये शेर, जो ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया डूब के जाना, यही शेर से इस नावल की शुरुआत होती है। और इसके 4 अहम किरदार याद रखेंगे। दूसरा जो इसका है, इसके बाद जो 1958 में नावल लिखी गई है, खुदा की बस्ती। खुदा की बस्ती पूछ दिया जाएगा किसका है? तो ये शौकत सिद्दीकी का है। शौकत सिद्दीकी ने इस नावल को लिखा है। इसमें पाकिस्तान की शहरी ज़िंदगी की जो खामियां हैं उसको बयान किया गया है। आप देखिए मरकज़ी किरदार से आपको समझ में आएगा। मरकज़ी किरदार में इसमें एक राजा नाम का लड़का है जो सबसे बड़ा होता है, फिर नौशाह है और शामी, और भी कई किरदार हैं, लेकिन ये 3 जो है मरकज़ी किरदार है इन लोगों का। तो राजा क्या है? एक आवारा किस्म का लड़का है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है, शराब और जुआ खेलता है, ये तो इसको दिखाया गया है। ये नौशाह जो है ये यतीम लड़का है,
ये यतीम लड़का ये गुम हो जाता है तो बाद में चल कर के ये राजा ही का साथ हो लेता है। तरीके शामी इन दोनों का दोस्त है, राजा नौशा का ये दोस्त है। इन तीनों की कहानी को जब आप पढ़ेंगे तो मस्ती भरी ज़िंदगी को दिखाया गया है, यानी शहरी ज़िंदगी की जो खामियां है, जो कल्चर है, जो चीज़ें हैं, वो इसमें दिखलाया गया है खुदा की बस्ती में। ये 1958 में लिखी गई, आप इसको याद रखेंगे। चलिए चौथा में हमारा जो है वो है उदास नस्लें। ये किसकी लिखी हुई है? अब्दुल्ला हुसैन की। अब्दुल्ला हुसैन का ये पहला नावल है उदास नस्लें। कब लिखी गई? 1963 में। नहीं, ये तो लिखी गई है 1954 या 55 में, और ये 63 में शाये हुआ है। 1963 में इसको उदास नस्लें, इस नावल को शाये किया गया। ये कहानी हिंदुस्तानी कल्चर, आज़ादी, तक़सीम हिंद के अफसोसनाक वाक़यात पर है कि हिंदुस्तान की मुश्तरका तहज़ीब कैसी है, कल्चर कैसी है, इसको बताया गया है इस कहानी के अंदर। और आज़ादी में किस तरीके से क़ुरबानियाँ दी गई उसको बतलाया गया है। तक़सीम हिंद के होने से काफ़ी अब्दुल्ला हुसैन को एक तरीके का सदमा जिसको कह लीजिए, तो अफसोसनाक वाक़यात को इसके अंदर बयान किया गया। मरकज़ी किरदार में एक नईम नाम का आदमी है जो हीरो है, असल हीरो है। इसकी जो है उज़रा नाम की एक लड़की रहती है, तो इससे मुलाकात होती है और दोनों में इश्क का चक्कर चलता है, बाद में शादी होती है। तो ये नईम इसमें हीरो है और उज़रा नाम की हीरोइन है। ये उदास नस्ल है इसके अंदर पूरे तौर पर है जी। चौथा में देखिए आप बस्ती किसका लिखा हुआ? इंतज़ार हुसैन की। खुदा की बस्ती जब आए तो शौकत सिद्दीकी की, बस्ती जब आए तो इंतज़ार हुसैन की। अक्सर लोग इसमें जो है मुशाबह लग जाती है। तो बस्ती कब लिखा गया? ये कब शाये हुआ? 1980 में। ये जो मैंने डेट लिखा है ये शब्द शाये होने का 1959 में आग का दरिया शाये हुआ, 1958 में खुदा की बस्ती, इस तरीके से जो 1963 में उदास नस्लें और 1980 में बस्ती। ये किसकी लिखी हुई है? इंतज़ार हुसैन की। इसका मौजू हिजरत और पाकिस्तान का अलमिया है। इसका मौजू क्या है? हिजरत है और पाकिस्तान का अलमिया है। वो ये है कि इसका किरदार में सबसे मरकज़ी किरदार जाकिर का है, साबरा का है, अफजाल है और इरफान है। तो ये इसका हिजरत और पाकिस्तान का अलमिया क्यों कहा गया? तो बस्ती में इंतज़ार हुसैन ने ये दिखलाया है कि एक साहब जाकिर साहब रहते हैं जो तारीख़ का प्रोफेसर है, रूपनगर का रहने वाला है। कहाँ का रहने वाला है? रूपनगर का, इंडिया, वहाँ का रहने वाला है। लेकिन तक़सीम मुल्क के बाद ये पाकिस्तान चला जाता है जाकिर, और इसकी जो है पाकिस्तान जाने से पहले साबरा से इश्क होती है। इश्क व मोहब्बत में ये चूँकि इंडिया ही में रह जाती है, काफ़ी ये ज़ोर कोशिश करते हैं जाकिर साहब कि ये भाई पाकिस्तान आ जाए, लेकिन वो पाकिस्तान जाना नहीं चाहती और नहीं गई, और जिसकी वजह से इन दोनों की शादी भी नहीं हुई। तो ये इंडिया ही में रह गई। इस किरदार में ये देखा, एक अफजाल है वो डॉक्टर है, और इरफान जो है ये तीनों का यानी जाकिर, साबरा और अफजाल का ये दोस्त है। और भी कई किरदार हैं लेकिन मरकज़ी किरदार में ये चारों हैं। आप देखिए पांचवा में हमारा जो है नावल वो है फायर एरिया, जो 1994 में शाये हुआ। फायर एरिया कब शाये हुआ? 1994 में। ये इलियास अहमद गद्दी ने इसको लिखा है। किसने लिखा? इलियास अहमद गद्दी ने फायर एरिया को लिखा है नावल। ये गद्दी महल्ला बिहार से शुरू हुआ, बिहार से शाये हुआ। गद्दी महल्ला बिहार में, यानी गया का इसमें जिक्र किया गया है, छपड़ा का किया गया है उधर, और ये सारी चीज़ें जो है इसका जिक्र है इसके अंदर, फायर एरिया के अंदर। किरदार में इसमें जो है शहदियो नाम का एक आदमी है, वो हीरो का किरदार अदा करता है कि नहीं। मुजमदार है जो शहदियो का दोस्त है, खतूनिया यानी खातून, ये रहमत मियाँ की जो है बीवी है। तो इन तीनों का किरदार इसमें दिखलाया गया, कहानी दिखलाया गया है। ये फायर एरिया किसकी लिखी हुई है? इलियास अहमद गद्दी की। कब लिखी गई? 1994 में लिखी गई। मैंने इससे पहले जो वीडियो दिया है वो भी काफ़ी अच्छा है। अब ये भी है, मैंने शॉर्ट में ये किया, चूँकि वक्त कम है। मैं चाहता हूँ कम से कम सिलेबस पर आपकी एक नज़र दौड़ जाए, फिर अगर वक्त मिला तो मैं इसको तफसील से आपके सामने रखूँगा। तो बस हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।